नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं 12 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में जो पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें सामान्य ज्ञान के जो 20 प्रश्न पूछे गए थे, वो किस स्तर के थे। 20 क्वेश्चन 10 मिनट। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसके लिए ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन था महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन था आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन था मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा प्रमस्तिष्क गोलार्ध के मध्य में कौन सी ग्रंथि उपस्थित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए थे। पहला अधिवृक्क, एड्रिनल ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, थायराइड, आग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियास और पीनियल ग्रंथि। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। ये हमारी ग्रंथियां दी गई हैं, लेफ्ट साइड मेल और राइट साइड फीमेल की। तो मस्तिष्क की प्रमस्तिष्क की पूछी गई हैं, जिसमें सबसे ऊपर ही पूछा गया है तो पीनियल ग्लैंड्स दिख रही है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका आंसर पीनियल ग्लैंड्स होगा। चलिए देखते हैं और कौन कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है पुरुषों में। पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड्स मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, थम्स एड्रिनल ग्लैंड्स पुरुषों में और पेनक्रियास महिलाओं में, ओवरी महिलाओं में और टेस्टिस ग्रंथि पुरुषों में। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था पीनियल ग्लैंड से, तो इसका आंसर सही प्रमस्तिष्क में जो ग्रंथि होती है वो पीनियल ग्लैंड्स होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर पीनियल ग्लैंड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन से ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े और दोनों क्षेत्रों से जीते। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा पीवी नरसिम्हा राव और चौथा ऑप्शन है पीवी सिंह। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने दो चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे और दोनों से जीते थे। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। पहला 14 नवंबर, दूसरा 28 नवंबर, तीसरा 29 जून और चौथा 28 जून। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस से लेके लगभग हर शिफ्ट के हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिवस आप अच्छे से तैयार रखें, ये हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस रूप में जाना जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मीटिंग ट्रांसपोर्ट सुधार, दूसरा ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, कैबिनेट मिशन योजना और क्रिप्स योजना। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा मिंटो मार्ले सुधार। क्वेश्चन नंबर 6। सितंबर 2017 में भारतीय वरिष्ठ पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसके लिए ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था सोड मरीन, दूसरा ऑप्शन था रोलैंड ओल्टमंस, हरेंद्र सिंह, चौथा कालिन वेच। तो इसका सही आंसर था सोड मरीन। ये करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था 2017 में, जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रभाव में आई। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1947, दूसरा 1950, तीसरा 1951, चौथा 1955। तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 में चालू की गई थी। इसका सही आंसर 1951 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा राजमार्गों का नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश में है। यही उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में आ रही प्रस्तावित बुलेट ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा है। पहला ऑप्शन है 253 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 306 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 469 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 508 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 508 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10। 2016 में 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला बिहार में, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन गोवा और चौथा ऑप्शन नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा
गोवा। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये जनगणना से पूछा गया क्वेश्चन है। जनगणना से लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले शिफ्टों में। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, पहला भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला इंदौर है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? तो इसमें नाम दिए हैं किलों के। जो ऑप्शन में है, पहला मदन महल किला, आमला का किला, महाराजा का किला, राणा सांगा का किला। तो इसका सही आंसर है मदन महल का किला। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न था। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 13, महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? ये सभी को पता है लगभग कि महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों पहले की जो शिफ्टों में क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें नदियों से लेके एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। इसमें नदी के किनारे स्थित शहर के बारे में पूछा है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए थे चंबल, नर्मदा, सोन, क्षिप्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टेप बेल का नाम बताएं। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, पहला अहिल्या बावड़ी, दूसरा कपाला बावड़ी, तीसरा सुल्तान बावड़ी, चौथा दोयला बावड़ी। तो इसका सही आंसर है दोयला बावड़ी। यह भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 15, दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं, पहला जैन, दूसरा हिंदू, तीसरा बौद्ध और चौथा पारसियों का। इसका सही आंसर है जैन धर्म के लिए। यह भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ है? ये दोनों दोस्तों नर्मदा नदी पे हैं जो कि अनूपपुर में है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, पहला सतना में तो नर्मदा नदी बहती नहीं है, दूसरा पन्ना में भी नर्मदा नदी नहीं बहती है, और सीधी में भी नर्मदा नदी नहीं बहती है। अनूपपुर में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल से थोड़ी दूरी दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। तो इसका सही आंसर दोस्तों अनूपपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन था नागपुर, दूसरा ऑप्शन था साबरमती, तीसरा अमृतसर, चौथा मुंबई। तो इसका सही आंसर मुंबई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में रहने वाले दलाई लामा के चीनी क्षेत्र से प्रांत के निर्वासित नेता हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं, शेनज़ेन, ग्वांगझू, तिब्बत और मकाऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 19, 2017 में संसद द्वारा पारित अखिल भारतीय कर का क्या नाम है? तो दोस्तों जो उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसके लिए जीएसटी बनाया गया था। तो इसका सही आंसर जीएसटी हो जाएगा। इसके ऑप्शन दिए थे जीएसटी, वैट, सेवा कर और लेवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर था जीएसटी। करंट अफेयर से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 4। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? तो नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद भी है, बैतूल भी है और हरदा भी है। सीहोर जो है वो भोपाल संभाग का जिला है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सीहोर नर्मदापुरम संभाग का नहीं है। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे जो कि 12 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में जनरल नॉलेज से पूछे गए थे। अधिकतर क्वेश्चन सरल थे जो आसानी से बन जाएंगे, ज्यादा गहराई से नहीं पूछा गया है। लगभग 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछे जा रहे हैं और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। इससे लेकर नेशनल और इंटरनेशनल जीके था, तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। अपनी तैयारी जारी रखें, साथ साथ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को अच्छे से तैयार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।